हाय, मैं हूं शेखर सुमन नटखट साइंस लैब से। और पिछले क्लास में हमने सीखा था कि पेरिस्कोप कैसे बनाया जाता है और उसके विज्ञान को भी जाना था कि जब दो मिरर 45 डिग्री के एंगल में एकदम ठीक सामने हो और जब हम उसमें इमेज को देखते हैं तो जो ऊपर पे इमेज रहता है वो नीचे वाले मिरर पे वो इमेज रिफ्लेक्ट होके बनता है। और हमने सीखा था कि पेरिस्कोप का यूज़ कहाँ होता है, आपको पता होगा। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क को आज हम लोग अपने आसपास के सामानों से बनाएंगे। और आज जो मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि मोटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है स्विच से, बैटरी से, और फिर उसमें न्यूटन डिस्क लगाएंगे और फिर उसके विज्ञान को जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग न्यूटन व्हील बनाने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने पेरिस्कोप बनाया था और देखा था कि उसका उपयोग कहाँ होता है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये हमने सीख लिया है। और आज हम जो न्यूटन डिस्क बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग एक कार्डबोर्ड ले लेंगे। इस कार्डबोर्ड का जो साइज़ हमने लिया है वो 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का लिया है। और एक ये आप स्केच पेन से भी बना सकते हैं, एक न्यूटन व्हील बनाया है। इसमें अलग अलग कलर हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कलर यूज़ करने हैं और सबसे पहला कौन कलर आएगा, फिर कौन सा, ये आपको बनाना है खुद से। ये पेपर पर बना हुआ है। अब क्या कर, उसके बाद हम लोग बैटरी लेंगे। बैटरी क्लिप, मोटर, ये टॉय मोटर है, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। एक ऑन ऑफ डीसी स्विच और एक फैन ब्लेड और डबल टेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड पर फेविकॉल या कोई भी गम की मदद से इसको चिपकाएंगे। तो मैं फेविकॉल से इसको अभी चिपकाता हूं और फिर इसको कट करके निकाल लेंगे। हम इसको दूसरी कार्डबोर्ड से अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि हमारा पेपर अच्छे से चिपक जाए। अब हम सीजर से इसको कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा न्यूटन डिस्क रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मोटर को लेंगे और मोटर में वायर कनेक्ट करेंगे। आप कोई भी दोनों में से कोई भी छोर पर कोई भी वायर लगा सकते हैं। अब किसी भी एक वायर को कट कर लेंगे। मैं रेड को कट कर लेता हूं और फिर इसका दोनों वायर, इसके ऊपर के स्किन को हम निकाल लेंगे। ये मैंने स्किन को निकाल लिया है, वायर के स्किन को। अब इसको थोड़ा मोड़ेंगे और इसमें स्विच लगाएंगे। मैं एक यहाँ पर कनेक्शन दे देता हूँ। अब हमारे पास दूसरा ये नोड बचा हुआ है तो दूसरे वायर को इससे लगा देंगे। ये हमारा सर्किट रेडी है। और स्विच को पहले हम लोग 0 पे रख लेंगे और इससे अब बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। अब एक बार इस फैन ब्लेड को इसमें लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा सर्किट सही है या नहीं। तो हमारा मोटर वर्क कर रहा है। अब इसको यहाँ पर रख देंगे और इसके चारों जो ये पंखे हैं इस पर हम डबल टेप लगाएंगे। ये मैं पहला लगा देता हूँ, फिर यहाँ पर दूसरा लगाएंगे
ये तीसरा और यहाँ पर ये चौथा। अब इसको आसानी से निकाल लेंगे। और ठीक बीचों बीच इसको इस पर चिपका देंगे। अब हम मोटर को हाथ से पकड़ेंगे। मैंने मोटर में कोई स्टैंड इसलिए नहीं लगाया है ताकि इसको आप बाद में खोल के फैन, मिक्सचर ये सब बनाएंगे या जो भी आपको बनाना हो। तो आप देख रहे हैं कि ये घूम तो रहा है लेकिन वाइब्रेशन हो रहा है क्योंकि ठीक बीचों बीच ये नहीं चिपका है। मैं फिर से इसको बंद करूंगा और हम ठीक बीचों बीच लगाएंगे। अब ये हमारा बीच है। सबसे पहले मैं यहाँ किसी चीज़ से होल कर लूँगा ताकि मुझे पता लग जाए कि बीच कौन सा है। आप अगर आपके पास ये टरबाइन नहीं है तो आप डायरेक्ट मोटर को यहाँ भी फिट कर सकते हैं। अब फिर से मोटर को हम रोटेट करेंगे। इस बार हमारा मोटर सही जगह पर फिक्स हुआ है। आप देख रहे हैं कि जब ये चक्री घूम रही है इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा वाइट आपको दिख रहा होगा और इसके जो ओरिजिनल कलर हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं या आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसमें ये अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं। जब ये घूमता है तो ये सारा कलर मिक्स होके वाइट हो जाता है। तो हमारा न्यूटन व्हील बन गया है। अब हम इसके विज्ञान को सीखेंगे और मैंने बताया कि इसमें स्टैंड इसलिए नहीं लगाया है ताकि इसको बाद में हम और भी प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि हम लोग न्यूटन डिस्क बनाने वाले हैं, तो मैंने न्यूटन डिस्क रेडी कर लिया है और आपको पता है कि आसपास के सामान से आप न्यूटन डिस्क कैसे बना सकते हैं। और आज आपने सीखा कि मोटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने मोटर को इसलिए कहीं फिक्स नहीं किया ताकि आगे आने वाले क्लास में आप इसी मोटर से फ़ैन, हैंडमेड ब्लेंडर ये सब बना सकते हैं। तो वो आगे की क्लास में सीखेंगे। आज हम न्यूटन डिस्क के साइंस को सीखते हैं। तो होता क्या है, ये जो हमारा कलर है जब ये रोटेट होता है स्पीड से तो हमारा आँख उसको देख नहीं पाता है और ये हमें वाइट नज़र आने लगता है। तो वाइट कलर जो होते हैं उसमें ये सारे कलर छिपे हुए होते हैं। जो सूर्य से रोशनी आती है उसमें भी ये सारे कलर होते हैं लेकिन हम लोग की आँखें उसे वो देख नहीं पाती है। अगर आपको ये देखना हो तो जो प्रिज्म होता है, आपको यहाँ पर प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा। प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके 7 कलर में चेंज हो जाती है। तो ये आपको देखने मिलेगा। तो हमारा न्यूटन डिस्क इसी लॉ पर काम करता है और आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि लाइट का और क्या क्या उपयोग है।